हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज हम लोग न्यूक्लियाई चैप्टर नंबर 13 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि इससे प्रीवियस वाले जो भी आपने चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा ताकि आप पूरे नंबर लाएं, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। और इसीलिए हम हर चैप्टर से जहां जहां से पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा क्वेश्चंस के आने की, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। आपको बस क्या करना है, सिर्फ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए आइए आज हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 के जिस जिस एरिया से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी है, वो सारा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तो ये चैप्टर बेटा थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन इसमें एक दो जगह पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो न्यूमेरिकल आ सकता है बेटा न्यूक्लियर रेडियस से रिलेटेड, है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ ऑक्सीजन 16 इज 3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि 3 फर्मी की रेंज में हो गया। व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ PB 205, यानी कि लेड 205 का न्यूक्लियर रेडियस निकालना है। तो न्यूक्लियर रेडियस का जो फॉर्मूला मैंने वन शॉट रिवीजन के अंदर आप लोगों को बताया था बेटा, वो ये फॉर्मूला था कि रेडियस R बराबर R0 A की पावर 1/3। R0 जो होता है वो बेटा सबसे छोटे न्यूक्लियस का रेडियस होता है, यानी कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का रेडियस होगा, और A हो जाएगा मास नंबर। चूँकि हमें लेड का निकालना है इसलिए हम उसका मास नंबर डालेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन 16/8 में R की जगह R1 कर दिया, A की जगह A1 कर दिया। ऐसे ही लेड में लेड 205 के लिए क्या किया, R की जगह R2 कर दिया और R0 A की जगह E2 की पावर 1/3 कर दिया। तो हम इन दोनों रिलेशनशिप को जब कंपेयर करेंगे तो बेटा हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ताकि R0 की वैल्यू कैंसिल हो जाए। तो R2/R1 बराबर A2/A1 की पावर 1/3 हो जाएगा, जहाँ पे R2 लेड का रेडियस है और R1 ऑक्सीजन का रेडियस है। ठीक है, तो हमें लेड का रेडियस निकालना है बेटा, R2 PB का निकालना है यानी कि लेड का। तो ये बराबर हो जाएगा R1 जो कि गिवन है। कितना गिवन है बेटा, ये देखिए ना हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻15 गिवन है R1 की वैल्यू, और A2 की वैल्यू यानी कि लेड का मास नंबर 205 और A1 यानी कि ऑक्सीजन का मास नंबर 16 टू द पावर 1/3। हम बेटा इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इस चैप्टर में बेटा जो क्वेश्चंस आएंगे, जो न्यूमेरिकल आएंगे, उनकी कैलकुलेशन जो है वो बहुत अच्छे से करिएगा। थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशन ज़रूर होगी, है ना। बाकी प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी सच तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन की जो न्यूमेरिकल की जो कैलकुलेशन है वो आपके लिए बेटा लेंदी ज़रूर होगी। तो इन चीज़ों को अच्छे से करिएगा। अब देखिए ये जो कैलकुलेशन है ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, तो कोई बात नहीं, आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो भी आपकी नियरेस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो निकाल के पुट कर देंगे, जो कि 7.02 फर्मी आ जाती है। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया इस तरह का रेडियस को फाइंड आउट करने का। क्वेश्चन दूसरा क्या हो गया कि न्यूक्लियर डेंसिटी निकालने का क्वेश्चन आ सकता है बेटा। न्यूक्लियर डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है, तो इस कंडीशन में हमें उसका बेसिक फॉर्मूले से शुरुआत करते हुए वैल्यूज को निकालना है। अब यही क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियर मास इन यूरेनियम 23892। कोई और भी होता तो भी न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती, सेम ही होती। गिवन दैट R0 यानी कि सबसे छोटे न्यूक्लियस का रेडियस 1.5 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर, मतलब फर्मी हो गया, एंड मास ऑफ ईच न्यूक्लियन जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम मान के एक ही मास को कंसिडर कर लिया है। तो डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम है ना। तो न्यूक्लियस का मास क्या हो जाएगा बेटा, न्यूक्लियन का मास मल्टीप्लाइड बाय मास नंबर है,
यही तो हो जाएगा ना न्यूक्लियस का मास बेटा। हर एक न्यूक्लियन का जो मास है जो उसके अंदर मौजूद है मल्टीप्लाइड बाय मास नंबर यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो ये हो जाएगा टोटल मास। और वॉल्यूम हो जाता है, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी न्यूक्लियस का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। आर उस न्यूक्लियस का रेडियस होगा जो कि पीछे अभी हमने निकाला था ना, आर बराबर आर नॉट की पावर आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3। तो आर क्यूब है तो बेटा उसकी जगह आर नॉट क्यूब इंटू ए कर देंगे। आर क्यूब की जगह आर नॉट क्यूब इंटू ए कर देंगे। आर नॉट जैसा कि आप जानते हैं सबसे छोटे न्यूक्लियस का रेडियस है ना। तो अब आप देखिए बेटा ऊपर और नीचे मास नंबर तो कैंसिल हो गया, तो इसीलिए चाहे हम यूरेनियम की न्यूक्लियर डेंसिटी निकालें या किसी और मटेरियल की किसी और एलिमेंट की निकालें, सबकी न्यूक्लियर डेंसिटी सेम आएगी। ठीक है, अब बस हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन का चैलेंज है। तो 4/3 3 को ऊपर ले गए है ना, और पाई इंटू आर नॉट की वैल्यू गिवन है वो मल्टीप्लाई कर दी। अब पाई की वैल्यू डाल के ये वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये जो कैलकुलेशन आ रहा है न्यूक्लियर डेंसिटी का, ये 1.18 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। आप इसको चाहे तो वैल्यू को याद भी रख लीजिए कि जब आप कैलकुलेशन को करें तो बेटा आपकी जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो इसी की रेंज में आनी चाहिए, है ना। तो क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो हो सकता है डिफर कर जाए गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से, लेकिन जो रेंज है वो आपकी अप्रॉक्सीमेटली सेम आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटी बन सकती है इस चैप्टर से रिलेटेड वो ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मुझे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है बेटा। ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर हो रही है, करिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फिशन ऑफ सैंपल ऑफ न्यूक्लियस यूरेनियम 23592, हाउ मेनी फिशंस मस्ट अकर पर सेकेंड टू प्रोड्यूस ए पावर ऑफ 1 किलोवाट, है ना। तो बेटा इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा ये है कि अगर इतना एनर्जी रिलीज हो रही है पर फिशन में तो कितना फिशंस पर सेकेंड चाहिए, वही क्वेश्चन का मतलब निकल के आ रहा है। तो देखो बेटा एनर्जी रिलीज्ड बाय फिशन ऑफ 1 न्यूक्लियस कितना है बेटा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है ना, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक न्यूक्लियस के फिशन से निकलती है। तो बेटा अगर इस एनर्जी को जूल्स में कन्वर्ट करें, पहले तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बेटा जूल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 1.6 इंटू 10⁻13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एनर्जी आ जाएगी इतनी जूल्स, है ना। इसका मतलब एक न्यूक्लियस के फिशन से इतनी एनर्जी रिलीज होती है जूल्स में, ठीक। और आपको पता है कि 1 किलोवाट मतलब कितना हो गया बेटा, 1000 जूल्स पर सेकेंड। किलो मतलब 1000, तो 1 किलोवाट मतलब 1000 जूल पर सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ फिशंस रिक्वायर्ड पर सेकेंड निकालना है। तो नंबर ऑफ फिशन रिक्वायर्ड पर सेकेंड अगर n से डिनोट है तो ये बराबर किसके हो गया, 1000 जूल पर सेकेंड, और डिवाइडेड कर देंगे किससे बेटा, एनर्जी रिलीज्ड पर फिशन, यानी कि एक फिशन एक न्यूक्लियस के फिशन से जो एनर्जी रिलीज हुई ये हम डिवाइड कर देंगे, बस सीधे सीधे ये कैलकुलेशन आ जाएगी। तो इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियस यानी कि इतने न्यूक्लियस पर सेकंड फिशन करेंगे तो 1 किलोवाट एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, यानी कि 3.125 इंटू 10⁻13 हम इसको कह सकते हैं ना। तो ये वैल्यू बेटा हम कहेंगे फिशन पर सेकंड, है ना। इसको लिख भी देते हैं कि इतना हो गया फिशंस पर सेकंड आ जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन मुझे बेहद इंपॉर्टेंट लगता है बेटा। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ऐसा क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकता है। यानी कि देखिए जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उन्हीं में से ही कोई क्वेश्चन आ सकता है। न्यूमेरिकल वैल्यू भले ही थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन इसके अलावा इस चैप्टर में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि जहाँ से बोर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हम इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल देंगे, 3rd और 4th दोनों इस तरह के क्वेश्चन एक जैसे हैं।
अब देखिए ये क्या कह रहा है, ए 1000 मेगावाट, बेटा कैपिटल एम मतलब मेगावाट है, रिएक्टर कंज्यूम्स हाफ ऑफ इट्स फ्यूल इन 5 ईयर्स, आधा फ्यूल कंज्यूम कर लेता है 5 साल में। हाउ मच यूरेनियम 235 डिड इट कंटेन इनिशियली, यानी कि अमाउंट निकालना है। एज्यूम दैट द रिएक्टर ऑपरेट्स 80% ऑफ द टाइम। देखो बेटा ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसा कि अभी हमने किया था, बस ये है कि इस सवाल के अंदर बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत लेंथी कैलकुलेशन है, और यही आपके लिए चैलेंज होगा क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, इसलिए थोड़ा सा बेटा ऐसे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि एनर्जी जनरेटेड पर फिशन, अभी पीछे हमने बताया था कि एक यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस जब फिशन करता है तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और उसको बेटा जूल्स में कन्वर्ट कर लिया। ये देखिए यहाँ पे ये एनर्जी जूल्स में कन्वर्ट करिए, 1.3 इंटू 10 की पावर -13 से मल्टीप्लाई करा, बेटा मेगा है ना तो -13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एनर्जी आ जाएगी जूल्स में। ठीक, ये एनर्जी एक न्यूक्लियस के फिशन से होगी। तो बेटा अब हम एनर्जी जनरेटेड पर ग्राम निकालेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि पर ग्राम मतलब कितना हो गया, एवोगाड्रोस नंबर अपॉन क्या हो जाएगा, मास नंबर, है ना, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियस जो कि है। ठीक, तो ये एनर्जी रिलीज हो गई, जिसको सिंप्लीफाई किया, एक्चुअल में ये वाली वैल्यू को थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, वरना यहाँ पे कैलकुलेशन में बहुत लेंदी ऑलरेडी है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी मैं एक एक चीज़ आपको समझाता चलूँगा। ठीक है, तो ये सीधे सीधे हमने एनर्जी जनरेटेड पर ग्राम निकाला कि 1 ग्राम यूरेनियम 235 अगर आप फिशन कराते हैं कंप्लीटली तो बेटा इतनी एनर्जी रिलीज होगी। इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म 1.2 इंटू 1.6 अपॉन 235 इंटू 10 की पावर ऑफ 13 जूल्स, इतनी एनर्जी रिलीज होगी 1 ग्राम यूरेनियम 235 के फिशन से। ठीक, अब देखो बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर की पावर है 1000 मेगा, मेगा मतलब 10 की पावर ऑफ 6 हो गई, तो एनर्जी जनरेटेड 5 सालों में कितना हुआ ये देखेंगे, है ना। तो 1000 मेगा 10 की पावर ऑफ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना टाइम हो गया बेटा, 5 साल। ठीक, 0.8 मतलब देखो कह रहा है ना 80% ऑफ द टाइम न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेट कर रहा है, इसलिए 5 साल का 0.8 ले लेंगे, यानी कि 80% टाइम ले लेंगे। ठीक है, और हर साल में कितने दिन हो गए, 365 डेज हो गए, हर दिन में 24 घंटे हो गए, और हर घंटे में 3600 सेकेंड हो गए, 3600 सेकेंड हो गए। तो ये पूरा का पूरा एनर्जी जनरेटेड इन 5 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, 1 ग्राम ने इतनी एनर्जी जनरेट करी, टोटल एनर्जी जनरेटेड इन 5 ईयर्स ये आ गई। तो बेटा फ्यूल कंज्यूम्ड बराबर ये वैल्यू को इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये जो वैल्यू है गिवन इतनी बड़ी जो दिख रही है, इसको हम डिवाइड कर देंगे इस वाली वैल्यू से। ठीक है, और यही मैंने नीचे वाले स्टेप में किया है। देखिए जो नीचे 235 था वो ऊपर ले आके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, और बाकी ये सारी वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दी और इससे डिवाइड कर दिया। ये जब कैलकुलेट करेंगे, बस यही चैलेंज है आपके पास, ये सारा का सारा कैलकुलेशन का चैलेंज आएगा, और ये 1544.1 kg आएगा, है ना। अब ये जो वैल्यू है ये 50% है ना, कह रहा है हाफ ऑफ इट्स फ्यूल कंज्यूम किया, यानी कि ये वो फ्यूल कंज्यूम हो गया। तो बेटा इनिशियल क्या होगा, इसका डबल होगा, क्योंकि 50% कंज्यूम हो गया तो इसका मतलब इनिशियली इसका डबल होगा। तो इसका डबल यानी कि इनिशियल अमाउंट आ गया 3088.2 kg। ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिया बेटा, प्रैक्टिस कर ली, मैं समझता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर से रिलेटेड। जो भी पॉसिबिलिटी थी क्वेश्चंस के बनने की, है ना, न्यूमेरिकल वर्क के बनने की, वो सारा मैंने डिस्कस कर दिया है।
ठीक है। और ज़्यादातर पार्ट ये चैप्टर के अंदर थ्योरेटिकल है, थ्योरी का रिवीजन मैंने पूरा अच्छे से आप लोगों को करा दिया, वन शॉट रिवीजन, वो देखिए और उसके बाद इस क्वेश्चंस को कर डालिए, आपका पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। हर एक चैप्टर के साथ यही चीज़ अप्लाइए कि पहले उसका वन शॉट रिवीजन देखिए, फिर बेटा उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को उठा के प्रैक्टिस कर डालिए। बस मैं तो समझता हूँ कि 2 दिन के अंदर आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 35 में से 35 पूरे नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड बातें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।